हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं जो बहुत अच्छा है। तो मैं बता दूं कि मैं आप लोग को तो पढ़ा चुकी हूँ, स्टेम, रूट, लीफ बता चुकी हूँ। तो देखिए, अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हम पेड़ देखते हैं, कोई ट्री, उसमें हम रूट देखते हैं, जड़, स्टेम यानी तना देखते हैं, लीफ देखते हैं, फ्रूट देखते हैं और उसके साथ में फ्लावर भी देखते हैं। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं कि रूट देख चुके हो, स्टेम, लीफ देख चुके हो, तो ये तो हमारा आधा ज्ञान हुआ ना। देखो, तो मैम तो 3 ही बताई हैं। फ्लावर के अब के बारे में नहीं पता हमको, फ्रूट के बारे में नहीं पता, इसके बारे में जानते तो बड़ा बढ़िया होता है, ये माइंड में आता है। तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं फ्लावर चैप्टर लेकर आ गई हूँ। जैसे ही फ्लावर खत्म होगा चैप्टर, वैसे मैं आपको फ्रूट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि इस चैप्टर से, प्लांट फिजियोलॉजी से, यानी रूट, स्टेम जो भी हो, या फिर फ्रूट हो, या फिर फ्लावर हो, इसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। हर साल देखा गया है कि 4 से 5 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा ये जो चैप्टर है फ्लावर वाला, ये थोड़ा हार्ड भी लगता है भाई बच्चों को, तो इसलिए परेशान मत होइए, मैं बहुत इजीली तरीके से समझा दूंगी और इसे आप ध्यान से देखिए। चलिए, हम लोग टाइम बर्बाद किए बिना अपने पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पॉइंट है आज का फ्लावर। क्या है फ्लावर? है ना, फ्लावर को देखिए हिंदी में हम फूल कहते हैं। फ्लावर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अध्ययन को, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं मैम? एंथोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं, है ना। कौन सा पुष्प भाई? यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं मैम। कौन सा पुष्प? जो भी हमको एनीवन, कोई भी पुष्प होता है, वो क्या होता है? वो प्रजनन में क्या होता है? सहायक होता है। उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत महत्व होता है। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है। मैम कैसे? तो देखो, कोई भी आप लोग ऐसा पेड़, एक पेड़ बता दूं जिसमें क्या हो कि बिना फूल के फल आ गया हो। एनीवन, जिसको भी पता है प्लीज वो कमेंट में कमेंट करेगा। मेरे इस वीडियो में कमेंट में जाके कमेंट करेगा। मैं जानना चाहूंगी, मुझे जानना है। ठीक है, सो मैं बता दूं, इसका यही मतलब है कि फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है। कोई भी ट्री है, कोई भी पेड़ है, तो क्या करता है? पहले फूल देता है, फूल के बाद ही उसमें क्या होता है? फल बनता है ना। पहले फूल बनता है, फूल के बाद ही फल बनता है। आप लोग केला, अनार या फिर आम, एनीवन कोई भी आप लोग फल देख लो, क्या होता है? उसमें पहले फूल बनता है ना, उसके बाद ही फल बनता है। और अगर किसी को पता है कि भाई डायरेक्ट फल बनता है, फूल नहीं आता है, तो प्लीज वो कमेंट में हमें जरूर बताए। ठीक है, देखिए, फूलों का उत्पादन क्या क्या कहते हैं? फूलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? एनीवन कोई बता दे, फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? नो आइडिया। देखिए, फूलों के उत्पादन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम राइट नाउ कर सकते हैं मैम। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस हेडिंग, है ना, है कि फूल के उत्पादन में क्या कहते हैं मैम? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं मैम? 4, है ना। कितने 4 भाग होते हैं? कौन कौन से? एक होता है हमारा बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है हमारा दल पुंज, तीसरा पुंमंग, चौथा दयांग। अब देखिए, बाह्य दल पुंज को हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं ना। बाह्य दल पुंज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और दल पुंज को हम इंग्लिश में करोला कहते हैं। पुंमंग को इंग्लिश में हम एंड्रोशियम कहते हैं। जयांग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जयांग को हम इंग्लिश में गैरीशियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे हम बता दे रहे हैं फूल के द्वारा थोड़ा सा।
पहला टॉपिक हमारा क्या है, बाह्य पुंज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये डेंटल हमारा भाई क्या है, ब्रीथ है, क्या है हमारा ब्रीथ है। ये बाह्य जो डेंटल ये हमारा क्या है, ब्रीथ है। अब आई बात हमारी बाह्य पुंज की। देखिए ये फूल है, इसका यही भाग है ना, यही भाग इसका क्या है, इसका यही भाग बेटा हमारा वृंत है। अब बहुत लोग इसी भाग को क्या कहते हैं, पेशियोल भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस टाइम में बताया था कि इसको पेशियोल भी कहते हैं और इसको हम वृंत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हाँ, इसके बाद देखिए ये जो है ना हमारा, जैसे ये हमारे जैसे नीचे फैला हुआ है, ये जो हमारे नीचे फैला हुआ, ये हमारा क्या है, बाह्य पुंज है ना, क्या है हमारा बाह्य पुंज है। आप लोग देख सकते हो यहाँ, ये हमारा क्या, ये हमारा बाह्य पुंज। क्यों बाह्य पुंज है, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, ये जब कोड़ियां रहती हैं, मान लीजिए हमारा क्या है, गुलाब हो गया ना, गुलाब की कोड़ी ऐसी नहीं रहती है कि ये बीच में क्या होता है, फूल होता है, साइड साइड से ढके होते हैं, यही बाह्य पुंज है। यही बाह्य पुंज क्या होता है, साइड साइड से क्या होता है, इसको घेरे रहता है, ढके रहता है। तो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है, जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है, तो ये चीज क्या होता है, ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। और ये फ्लावर हमारा पूरे अच्छे से क्या होता है, खिल जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई बाह्य पुंज। अब आया हमारा दर्पपुंज है ना, क्या है हमारा दर्पपुंज, इनमें हम करोला क्या है, देखिए ये हमारा गुड़हल का फूल है। ये ये देखिए, ये जो हमारी सारी पत्तियां हैं, ये हमारी, ये सब क्या है हमारा, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये सभी जो है ये हमारा क्या है मैम, दर्पपुंज है ना, क्या है, दर्पपुंज है। अब हमारा आता है एंड्रोशियम और क्या होता है, गैनेशियम। अच्छा एंड्रोशियम को देखिए, हम यहाँ पे लिखा है गैन पुमंग है ना, देखिए पुमंग से याद रखिए पुरुष, पुमंग से पुरुष, यानी ये नर मादा में होता है ना, सॉरी ये नर में होता है, ये जो हाँ एंड्रोशियम का जो कार्य होता है ये नर में होता है, मादा में नहीं होता है। और गैनेशियम यानी ये मादा में होता है। आप लोग याद करने का एक तरीका देखिए, पुमंग यानी पुरुष, पु से पुरुष, पु से पुमंग, याद रख लीजिए। मादो क्या रखना है, तो जायांग गैनीशियम है ना, जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं तो सभी को पता है ना, तो उसी से याद कर लीजिए कि गायनोशियम यानी जयना, जयांग जो है वो हमारा मादा में आता है, एंड्रोशियम जो है हमारा बेटा वो हमारा आता है नर में, ठीक है। इसे हम आगे जाके खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए, देखिए यह पुष्प का मादा जन्नांग होता है। मैं बोली हूँ ना कि जो हमारा क्या है, नहीं एक मिनट थोड़ा सा, हाँ मैं बोली हूँ ना कि गायनेशियम यानी मादा हुआ, तो ये हमारा मादा जन्नांग होता है, इसमें अंडाशय, ओवरी, स्टाइल वर्तिका, स्टिग्मा क्या होता है, पाया जाता है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, हाँ नर मादा में क्या क्या पाया जाता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों क्या होते हैं, साथ में पाए जाते हैं। उमंग यह पुष्प का नर जन्नांग होता है, इसमें पुंकेसर यानी फिलामेंट, परागकण यानी पोलन ग्रेन तथा परागकोश यानी एंथर आते हैं। इसमें भी देखिए तीन आता है, इस नर का जन्नांग होता है, इसमें फिलामेंट आता है और पोलन ग्रेन आता है, एंथर, ये तीनों इसमें भी आते हैं। अब यहाँ पे आज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप सभी, ये हमारा जो है ये हमारा करोला है, सॉरी कैलिक्स है, ये हमारा क्या है, कैलिक्स है, इसे आप याद रखिएगा, ये हमारा कैलिक्स है। ये ही जो है ये हमारे में निकला हुआ है, ये हमारा एंड्रोशियम है, क्या है, ये हमारा एंड्रोशियम है, ठीक है। और आप लोग के माइंड में कभी आता है कि मैम फूल का कलर अलग अलग क्यों होता है, इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा, बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। देखिए और आपको पता है, एक सीक्रेट बता दूं आपको, जो भी पौधे, तो जो भी फूल रात में खिलते हैं, जैसे रात रानी हुआ, चमेली और जो भी फूल तो रात में खिलते हैं,
वो बहुत ज्यादा खुशबू देते हैं, बहुत ज्यादा महकते हैं दिन वालों की अपेक्षा। आप रात रानी के पास जाओगे तो दूर से ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे रात रानी का पेड़ है, या फिर कोई भी फूल जो रात में खिलता है उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, और दिन के अपेक्षा जो फूल खिलता है उसमें खुशबू बहुत कम होती है ना। जब तक हम अपने नाक के पास नहीं लाएंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इसमें खुशबू भी है। बट क्या है कि रात रानी में आप जाके देखो और रात में खिले हुए फूल के पास जाओ, उसमें आपको बहुत अच्छे से तुरंत का तुरंत पता चल जाता है। अब आ रहा है कुछ सवाल कि मैम फूल का रंग अलग अलग होता है, इसका कोई रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका अलग कलर है, ये व्हाइट है, ये इसका है ना, इन तीनों का क्या है? अलग अलग व्हाइट कलर है ना। क्या है? तीनों का अलग अलग कलर। इसका क्या है? ये कलर से क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग कहते हैं ना कि भौरे मंडराते रहते हैं, है ना, तो यही है कीट पतंग क्या होता है, कलर, ये कलर उन लोगों को क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करता है ना। कलर क्या करता है? कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित करता है, जो कीट पतंगे आके जैसे रस लेते हैं या फिर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये अच्छी बात। अब हम कल मिलते हैं पार्ट 2 फ्लावर के पार्ट 2 लेकर के, ठीक है, और हम इसके आगे आपको डिटेल में अच्छे से और बताएंगे। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, आप लोग ध्यान रखिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए।